तो देखिए आज हम मौजूद हैं क्रिकेट के मैदान पर और ये मैदान कोई ऐसा वैसा क्रिकेट का मैदान नहीं है। देखिए विकेट है यहाँ पर, पिच है और मैदान सज चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आपका स्वागत है एक अनोखे क्रिकेट मैच धर्म युद्ध प्रीमियर लीग में। जी हां, आज जो खिलाड़ी हैं वो कुछ अलग होंगे, आज जो खेल है वो कुछ अलग होगा। ग्राउंड तो क्रिकेट का है, बल्ला भी है, विकेट भी है, खिलाड़ी भी हैं, लेकिन बातें कुछ अलग होंगी क्योंकि यहाँ पर आज आपको खिलाड़ी के रूप में वो धर्म योद्धा दिखेंगे जो आपको अक्सर टीवी के जरा बहस डिबेट्स में धर्म के विषय पर खुलकर बोलते पक्ष रखते नजर आएंगे। लेकिन आज इस खेल के मैदान में एक अलग ही माहौल होगा, तो उनसे हम बातचीत करेंगे, इस मैच की शुरुआत करेंगे। और देखिए सबसे मजेदार बात, दोनों टीमों के कैप्टन यहाँ मौजूद हैं। तो एक तरफ आचार्यों की टीम होगी और दूसरी तरफ होगी मौलानाओं की टीम। तकरीरें बहुत सुनी है। देखिए साजिद रशीदी साहब एक तरफ मौलानाओं की टीम को लीड कर रहे हैं और आचार्य विक्रमादित्य दूसरी तरफ एक टीम को लीड कर रहे हैं। बहस तो बहुत हुई है, आज देखेंगे किसके बल्ले में और किसकी गेंदबाजी में कितना दम है। यहाँ कौन किसको पछाड़ता है, कौन पछाड़ेगा किसको? हम ही पछाड़ेंगे सर, हमारी जीत तय है। हर जगह पिछड़ते जा रहे हैं, आप यहाँ पछाड़ देंगे? देखिए ऐसा है, ये कैमरामैन हो आप, एंकर हो आप, बोल सकते हो, क्योंकि हमें तो टीवी डिबेट में आप पिछाड़ते ही हो, हमारी सुनते ही नहीं। अरे हम तो सुनते ही हैं आपकी, हम तो आपको सुने। हाँ, मेरा कहना यह है कि देखिए आज वहाँ तो पिछड़ गए, यहाँ पछाड़ देंगे। यहाँ हमारा मतलब ये है, हम भारत को जिताएंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि हम भारत को आगे लेके जाएं। जब तक हम दोनों लोग मिलेंगे नहीं तब तक वास्तविक तौर पे आगे मैं करते हुए बहुत साल निकल गए। अब खेल के साथ मिलकर एक होकर यदि भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं तो अब समय है भारत को आगे ले जाने का। ये मैं वाली समय निकल गया, खेल हो रहा है, ये खेल हो रहा है, ये जंग नहीं हो रही है। अच्छा, इस खेल में ही खेल होगा क्या कुछ? नहीं, कोई खेल नहीं है। मान लीजिए उन्होंने गेंद फेंकते हुए आपसे कह दी कि ये लीजिए ज्ञानवापी की गेंद, फिर क्या होगा? हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो कानून कहेगा उस पर अमल करेंगे। गेंद को एक्सेप्ट करेंगे, कानून पर अमल करेंगे। अब है उसके बाद आईनी बाल, संवैधानिक बाल हम इधर से डाल देंगे। और क्या? अच्छा बिल्कुल। और अरे गौतम जी, देखिए ज्ञानवापी बॉल हो या मथुरा का बॉल हो या अयोध्या नहीं, अयोध्या पे तो हमने नहीं, अयोध्या में भी आप हमारी परफॉर्मेंस देखते। अगर यहाँ ये मुद्दे ना उठाएं तो माफ करना। हमने यहाँ पर हम ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे हिंदू मुस्लिम एकता हमारे देश के लिए क्या है। और आपके चैनल से तो हमने पिछली विक्रमादित्य जी, थोड़ी बहुत स्लेजिंग तो क्रिकेट में चलती है। देखिए मेरा तो एक उद्देश्य यह है कि देखिए मुसलमान जिसका ईमान हो वो मुसलमान होता है। और मेरे हिसाब से एक बात हम बात करने का प्रयास करें, आज एकता की बात कर रहे हैं। जब इस देश में एकता और शांति का सौहार्द तब होगा कि जब हिंदू को मस्जिद की नमाज सुनकर उस खुदा की याद आए। और हिंदू आज सुर बदले हुए हैं, आज थोड़ा सा हमेशा ऐसे होते हैं, सुर हमेशा ही ऐसे होते हैं। इनकी सुर हमेशा ही ऐसा तो नहीं है कि उनकी तैयारी देख के डरे हुए हैं पहले से। अरे देखो सुनो, देखो डरने वाली हो सकता है ऐसा ना, हर जगह थोड़ी चीज ना हर जगह जीतने। यूँ कहते हैं कि अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। आज भी इनको अपना सबक याद है, एकता और सभ्यता। वो रशीद भाई सही कुछ कह रहे थे। मैं राज मिश्रा जी, एक बहुत बड़ा अप्रिशिएट वाली बात है जो विक्रमादित्य जी ने दोनों पक्ष को लोगों को बुलाकर और जो मैच का आयोजन किया गया है, इससे क्या है पूरे लोगों में और सब लोगों में मैसेज जाएगा। और आपकी कवरेज हो रही है टीवी 9 की, जो देश का नंबर 1। मैं ये कह रहा हूँ प्रशांत जी, ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान का बैट या हिंदुस्तान की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है हिंदुस्तान का बैट और हिंदुस्तान की बॉल। और हम एकता की जमीन, हिंदुस्तान की जमीन और हिंदुस्तान के सिक्के से टॉस हुआ है। हिंदुस्तान के इक्के से टॉस कौन जीता है? टॉस तो आप जीते हैं। टॉस हमने तो टॉस देख लिया, आपने जीत गए, तो क्या करने जा रहे हैं आप? नहीं, टॉस हम बैट करने जा रहे हैं। पहले ही खेलेंगे, पहले हम खेलेंगे। यहाँ भी बल्लेबाजी से, यहाँ भी बल्लेबाजी से। देखिए अगर हम टॉस जीते तो हम बल्लेबाजी इनको करने आपकी क्या देते। रणनीति? ये सौहार्द है, ये सवाल देखिए। आप जीत गए। खेल का मैदान, प्यार और मोहब्बत का मैच है, भाईचारे का मैच है। और ये मैच देख लेना। तो चलिए अब खेल की शुरुआत करते हैं। और जैसा आपने सुना कि इस खेल के मैदान में सारी भावनाएं हैं, लेकिन देश की भावना सबसे ऊपर है, जैसा कि कह भी रहे थे। और इस मैच को कराने का मकसद तो सौहार्द है, लेकिन ठीक है, बात होगी, चर्चा होगी, कई सारे मुद्दों की बात करें। देखिए पवन जी भी आ गए और आप कहाँ रह गए थे पीछे, सारे खिलाड़ी आ गए। आपकी जैसा दिग्गज प्लेयर जिसको पूरा विश्व देख रहा है वो है, हाँ यही मैदान में आप पीछे। नहीं, जो आगे थे मैं उन्हें बैक कर रहा था। अच्छा। तो क्या रहेगी आज की रणनीति?
डिबेट और बहस और टीवी से अलावा ये तो एक्चुअल मैदान है ग्राउंड का। आज तो हर खिलाड़ी अपना दांव दिखाएगा। जी बस हमें यही ध्यान रखना है कि हम बॉल करते हुए लुढ़के ना। हाँ। अगर लुढ़के नहीं तो जरूर हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। विकेट गिराने के लिए क्या रणनीति रहेगी आप लोग? स्पिन बॉलिंग वहाँ तो हमने देख लिया, दूसरी जगह रणनीति है, यहाँ की रणनीति क्या रहेगी? यहाँ पर हम लोग एक पेस और स्पिन का एक ब्लेंड रखेंगे जो जरूरी भी है। तो देखिए ये सारी रणनीति है। तो थोड़ी देर में मैच शुरू होगा और देखिए इस मैच का जबरदस्त आनंद हम लेने वाले हैं आप सभी के साथ, अभी सभी टीवी 9 के दर्शकों के साथ। लेकिन इस बीच हम बातचीत भी करेंगे। बातचीत क्यों ना हो जब इतने ज्ञानी, इतने विद्वान लोग इस मैदान पर उतरे हैं, जिनको धर्म की इतनी समझ है कि वो पूरे देश को, समाज को एक दिशा दिखाने का काम करते हैं। तो उनसे हम जो वर्तमान विषय है उस पर भी बात करेंगे, खेल भी होती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के धर्म युद्ध प्रीमियर लीग की। मैच शुरू होने वाला है और मैच की शुरुआत के लिए देखिए बल्लेबाज उतर चुके हैं, यानी कि जो संतों की टीम है, आचार्यों की टीम है, उधर से भी और बॉलिंग पे भी। तो देखिए स्ट्राइक एंड पे जो ओपनर बल्लेबाज हैं वो हमारे साथ हैं आचार्य राज मिश्र। आचार्य राज मिश्र जी, तो पहली गेंद आने वाली है उधर और मुझे ऐसा लग रहा है कि रंगरेज साहब जो है बड़ी तैयारी करके बैठे हैं आपके लिए। कोई भी तैयारी हो, बल्ला तो हमारे हाथ में ही है ना। बल्ला आपके हाथ में? बल्ला हमारे हाथ में है। और पवन जी को विकेट कीपिंग दे रखी है। हमारे विकेट कीपिंग तो मिले हुए तो नहीं है पवन जी, है बल्लेबाज को बचाएंगे तो नहीं आप? मेरा तो काम ही विकेट को कीप करना है। अच्छा, तो कोई भी बॉल आएगी मैं तो विकेट उड़ाऊंगा। अच्छा, तो चलिए जरा उधर भी बात कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि फील्डिंग सजाई जा रही है। आप देखिए चारों तरफ ये फील्डिंग अब बिछाई जा रही है। फील्डिंग बड़ी तगड़ी लगा रहे हैं। जी जी, देखिए तैयारी तो खेल की, ऐसा तो नहीं कि पहली गेंद पे पहली विकेट निकालने की तैयारी? उम्मीद तो यही है। अच्छा, अब देखिए नॉन स्ट्राइक एंड पर चश्मा लगा के क्यों कर रहे हैं आप? सनलाइट कुछ ज्यादा ही तेज है। कोई और चश्मा तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, चश्मा कोई और नहीं है। सनलाइट बहुत तेज है और स्पोर्ट्स गॉगल्स नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा फिर मैं। अब कितना स्कोर करना है आज, कितने क्या लगा? एटलीस्ट 100। तो आप लोग मिलजुल के खेल रहे हैं। हाँ नहीं, एक्चुअली देखिए रवि जी, मैं आपको बताऊं, मैच तो इसका मैसेज देने का, संदेश देने का एक तरीका है कि समाज में हमें मिलजुल के ही रहना है। जैसे हम खेल रहे हैं, बहस भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन मिलजुल के। लोग जो देख रहे हैं, जो हम सब लोगों को आदर्श मानते हैं, वो लोग देखेंगे इन पंडितों को, महामंडलेश्वरों को, उलमाए कराम को, कि भाई ये लोग आपस में मिलजुल के खेल रहे हैं। हमें भी समाज में इसी तरह से जो ताना बाना टूट रहा है, उस ताने बाने को जोड़ने की जरूरत है, उसी का पैगाम दें। चलिए अब पहले ओवर की शुरुआत हो जाए और देखते हैं कि क्या होता है आखिर जब टीवी डिबेट में गर्मा गर्म बहस करने वाले आचार्य और मौलाना एक साथ मैदान पर उतरते हैं। और देखिए मैसेज जो बार बार कहा जाए सौहार्द का देने का, लेकिन सवाल यही है कि देश के मुद्दे भी हैं, खेल का मैदान तो है ही, बहस का मैदान भी है। तो उन सब के बीच ये देखिए पहली गेंद गई और राज मिश्र आचार्य देखिए मिस कर गए, लेकिन कोशिश 1 रन बनाने की। ये देखिए तो मैच शुरू हो चुका है और मुझे लगता है मैच के बीच बातचीत भी चलती रहनी चाहिए। अब मैच तो शुरू हो गया। नहीं, बिल्कुल मैच शुरू हो गया और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मैच और इससे भाईचारा जो है वो बढ़ेगा। और आपका भी शुक्रिया कि आप इसको कवर कर रहे हैं, ताकि लोग ये समझे कि सिर्फ जो बहस होती है सियासी और वही नहीं है, बल्कि खेल के मैदान में भी किस तरीके से लोग एक साथ आते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा मैसेज ये जाएगा यहाँ से और लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो नहीं, तो ये चीज ये चलिए ये तो एक कोशिश है। लेकिन यही चीजें जमीन पर, धरती पर जब मुद्दे सामने आप लोग के आते हैं तो हो क्यों नहीं पाता? हम जैसे यहाँ मिलके खेल रहे, वहाँ भी खेल लीजिए मिलके। नहीं, ऐसा नहीं है, मिलके खेलते हैं। अभी आप देखिए ना बाबरी मस्जिद वाला सब हुआ, जो कोर्ट का फैसला आ गया, उससे सब बड़ा लंबा खेल चला। तो नहीं, ठीक है, लंबा चलना चाहिए। अब 2020 का वो दौर नहीं था ना, अब 2020 का दौर आया तो हो जाएगा। तो अब जो है ज्ञानवापी मतलब तो 2020 तो हो रहा है। आप देखिए ना कि 2020 हो रहा है, फौरन सुनवाई। अच्छा है, बुरा है? नहीं, ये अच्छा ही है। मैं समझता हूँ कि अच्छा है, इसको बुरा हम नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए गेंदबाजी चल रही है और ये देखिए शानदार शॉट, ये देखिए फलाही साहब ने शॉट लगाया है जबरदस्त। हालांकि 1 रन मिला। आचार्य जी, माहौल तो बड़ा सौहार्दपूर्ण है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये अभी साहब जनाब कह रहे थे कि अब सब 2020 होगा, अब लंबा मैच कुछ नहीं होगा यहाँ भी वहाँ भी। देखिए 2020 का जमाना है, बदल रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। अब रूढ़िवादी परंपराएं चलने वाली नहीं है इस देश के अंदर
और जिन लोगों ने इस देश के अंदर माहौल ऐसा बनाने का प्रयास किया कि जहाँ पर केवल हम ही हम हैं, और जिस प्रकार का वातावरण रहा कि दामाद सरकारी बन के रहे, अब वो माहौल बनने वाला नहीं है। अब जिसने जो काम करना है उसके हिसाब से ही देश चलने वाला है। और ये अब अच्छा, तो एक चीज बताइए, ग्राउंड पे बड़ी अच्छी अच्छी बात हो रही है, यही उधर क्यों नहीं हो पाता? मैं यही नहीं समझ पाता, ये खेल क्या है? देखिए ये खेल कुछ मतलब नहीं ये खेल तो ठीक है, वो खेल क्या है? देखिए वो खेल ये है, कई बार जो मौलाना आते हैं वो मुद्दों पे ऐसे अड़ जाते हैं कि वो बदलना ही नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता कोई भी सनातन पद्धति से आता होगा और वो अड़ने की बात करता होगा, लेकिन आज सत्य को सामने लाने का प्रयास करना है। और ये जो पॉलिटिकली जिस प्रकार का एक गिमिक खेल खेला जाता था ना, कि दामाद वाली फिलॉसफी होती थी, अब उसको बदलने की जरूरत आ गई अच्छा, है। तो आप लोगों को तो सब देख रहे होंगे, दर्शक भी और तमाम लोग करें कि अच्छा यहाँ खेल कर रहे हो, उधर हमारे साथ खेल। नहीं बेसाई, यही गलतफहमी है कि वहाँ कोई खेल नहीं होता है। वहाँ जो लड़ाई होती है वो मुद्दों पे होती है, और मुद्दों पे लड़ाई होती रहेगी। मुद्दों पे लड़ाई होती रहेगी, मुद्दों पे लड़ाई होती रहेगी। मुद्दों पे देखिए, घर होता है ना, घर के अंदर 4 भाई रहते हैं, लेकिन कई बातों में मुद्दों में अलग अलग बात हो जाती है। वो देखिए साजिद साहब काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। रशीदी साहब, दबाव बना के रखा है आपने। भाई ये तो खेल है, जितना दबाव बना लेंगे उतना कामयाब हो जाएंगे। ऐसा ही दबाव हर जगह बना रहेगा, हर जगह बना रहेगा, हर जगह बना रहेगा, हर जगह बना रहेगा दबाव। अभी आचार्य विक्रमादित्य कह रहे थे कि अरे कौन है भाई इधर? कि देखिए निकल गई गेंद। गया ऐसे ही फोर, हो रहा फोर है, गया। फील्डिंग थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है। होगी अभी। देखिए जितने लोग खेलने वाले हैं ना, सब अनट्रेंड है, सब अनट्रेंड है। नहीं, वहाँ तो हमारे डिबेट में सब आप ट्रेंड लोग हैं। वहाँ ट्रेंड है, हाँ। वहाँ सब ट्रेंड है। वो मुद्दों की बातें हैं, यहाँ बल्ले की बात है, बल्ले में सब अनट्रेंड है। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा सीरियस ले लेता हूँ बात को, कि जैसे खेल के मैदान में आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि मिलजुल के खेल रहे हैं, ये चीज़ देश के अहम मुद्दों में क्यों नहीं हो पा रही? देखिए ये भावना वहाँ तक जाते जाते फुस क्यों हो जाती है? यही देश का दुर्भाग्य है हाँ। कि हमें इस तरह का सद्भाव हर जगह देखना चाहिए, हर जगह हमारे अंदर होना चाहिए। हम टीवी पर बैठकर कुछ बातें ऐसी कह देते हैं। बल्ला और गेंद थामने में आप एक हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद आती है अलग अलग। नहीं बिल्कुल ये गलत है। देखिए मंदिर मस्जिद होना ही नहीं चाहिए इस देश। मंदिर मस्जिद इस देश का मुद्दा ही नहीं है, इस देश का मुद्दा है। यहाँ मुद्दा बनाते क्यों हैं? आप लोग ही तो बनाते हो। मुद्दा बनाना बंद कर दो ना। कभी कहते हो ज्ञान ज्ञान व्यापक देने की बात नहीं है, जो सत्य सामने आने दो। सत्य के काम में विरोध क्यों? इस देश के इतिहास के बारे में सबको पता है कि कौन सी जगह किसकी रही है। तिवारी जी हाथ उठा रहे हैं, शैलेश तिवारी जी, जरा गेंद जाने दीजिए। देखिए, और ये देखिए गेंद उठी, ये गेंद उठी, और ये देखिए कैच छूट गया। कैच हो सकता था, कैच हो सकता था। शैलेश जी, आप ही के पास मैं आ रहा हूँ दौड़ के। मैच तो सही जा रहा है, खेल तो सही जा रहा है। बिल्कुल जीत होनी चाहिए, धर्म की जीत होनी चाहिए, इधर आइए, धर्म की जीत होनी चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए, सनातन धर्म की जीत होनी ही चाहिए। सत्य न रक्षते धर्मा विद्या योगे न रक्षते। हमेशा सत्य से धर्म की रक्षा होती है और विद्या ये जो यहाँ स्ट्रेटजी है गेम की, अब तो देश में बहुत सारे मुद्दे आप लोग चर्चा करते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, तो हर मुद्दे पर लड़ाई क्यों? मथुरा, काशी, अयोध्या, वाराणसी तो छोड़ दीजिए, यूसीसी, सीए, उस पर भी बात धर्म की आ जाती है। देखिए ऐसा है, यूसीसी आने वाला है, देखिएगा। यही आप लोग जो यहाँ सौहार्द कर रहे हैं, वहाँ हम देखेंगे कि ऐसा है, तीर चलेंगे, यहाँ बल्ले चल रहे हैं। यूसीसी आज देश की जरूरत है, आज पूरे भारतवर्ष की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक तरह के कानून सबके लिए हो, एक विवाह सबका हो और सबके संतान सीमित हो, इसकी भी जरूरत है, क्योंकि संसाधन सीमित है इस देश में। तो अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि ज्ञानवापी पर विजय की प्राप्ति होगी। ज्ञानवापी जिस स्तर का विरोध है, और मैं देखता हूँ कि जो धार्मिक लोग हैं, चाहे दोनों तरफ की बात करें, बहुत ही तीखे विचार है, एक्सट्रीम विचार, मतलब बीच का कोई जैसे हम ग्राउंड में देख रहे हैं कि भाई मिलजुल के खेल रहे हैं, वहाँ भी मिलजुल के कुछ होना तो चाहिए। देखिए, कोई मिलजुल करके तो काम करना नहीं चाह रहा है, सिर्फ चाह रहे हैं क्या, लोगों के अंदर आग भड़काना, भावना भड़काना। कौन सवाल यही है, जब सबको देश की प्रगति चाहिए तो किसको क्या फायदा? कुछ जो सो कॉल्ड मौलाना लोग हैं वही नफरत की आग फैलाते हैं। मैं जो अच्छे बल्लेबाज हैं वो ढीले क्यों पड़ रहे हैं? फिर उनकी गेंदों को आप लोग छक्के बाउंड्री के बाहर पहुंचाइए। देखिए, खेल अलग है। ये देखिए विकेट भी गिर गया। नहीं, यह खेल तो अलग है। अच्छा, लेकिन सत्य का खेल बहुत अलग होता है, सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं ये खेल वो खेल दोनों जारी, दोनों अलग है।
दोनों लेकिन खेल जारी अलग रहेगा। है और दोनों खेल जारी वहाँ रहेगा, लेकिन हमें खेलेंगे, यहाँ भी खेलेंगे जी। अंततः हमें विजय प्राप्त होगा। चलिए पवन जी से मिलते हैं जरा। काफी मुझे लगता है काफी ध्यान से गेंद को आप देख रहे हैं। ये देखिए और इसी के साथ देखिए पवन जी तो विकेट गिर गया या पहला? देखिए आपके मुबारक कदम पड़े हमारे साइड में और एक विकेट मिल गया हमको। पहली विकेट गिर गया। लेकिन ऐसा अक्सर हमने देखा है कि भाई जो विकेट लेता है वो तो जश्न मनाता है, जिसका गिरता है वो थोड़ा निराश होता है। लेकिन ऐसा ही हमने देखा कि शुरुआत में जो है कई पक्ष कई मुद्दों पर पीछे रहते हैं और बाद में जीत जाते हैं। जी हाँ, दरअसल कुछ अजीब सा राजनीतिक माहौल देश का चल रहा है, तो हर व्यक्ति जो है बजाय इसके कि सही क्या है गलत क्या है, निशान जरा दिखाइए, अब कैप्टन उतर गए। आचार्य विक्रमादित्य, हाँ पहुंच गया। तो लोग क्या चाहते हैं उस और अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे इधर आइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार होता है, हुआ क्या है? हुआ क्या? ये हुआ क्या है? क्रिकेट है, अनिश्चितता की दवा क्या है? होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। गेंद ज्यादा तेज थी कि आपकी बल्लेबाजी कमजोर थी, समझ नहीं पाए? गेंद जबरदस्ती भाई, गेंद जबरदस्ती। ये बहुत नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी गेंद थी। बिल्कुल नहीं, मेरे भाई बिलाल की गेंद थी। तो इसका मतलब है कि डिबेट में भले ही चौके छक्के लगाते, यहाँ तो जीरो पे निकल लिया। बिल्कुल कोई बात नहीं, होता है। सचिन भी पहली बॉल पर आउट होता है, ये भी हो गया, कोई बात नहीं। नहीं लेकिन ये सोच के आए थे कि पहली गेंद बाउंड्री के बाहर मारेंगे। देखिए सूर्यकुल पड़ी थी, सूर्यकुल पड़ी। इनके ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ओवर थे। कॉन्फिडेंट, वो ओवर कॉन्फिडेंट इनको ले गया। ओवर कॉन्फिडेंस ले गया कह रहे हैं रशीदी साहब। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कई बार होता है, बड़े बड़े लोग आराम से निकल जाते हैं। ये तो खेल है, कोई बात नहीं, आगे आगे बहुत कुछ हमारे। यहाँ विकेट गिरा, उधर नहीं गिरेगा। नहीं वहाँ चिंता मत, वहाँ चिंता मत कीजिए, ये तो खेल है। सत्य में थोड़ी गिरता है, खेल में तो कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। कप्तान साहब जीरो पे चले। देखिए कप्तान साहब जीरो पे चलेगा, ये ज्यादा सौहार्द दिखाने के लिए मुझे लग रहा है इन्होंने अच्छा बलिदान दिया है, इन्होंने बलिदान दिया है। ये प्लेयर अच्छे हैं लेकिन उन्होंने ज्यादा सौहार्द का परिचय देने के लिए इन्होंने अपनी विकेट। ये तो वही तो नहीं हुआ कि कुछ ये जो यही टीवी में कहते हैं कि भाईचारा में चारा हम है, भाई बचाने के लिए चारा बने, ये चारा बन गए और ये बनवा जीत गए हैं। आइए आइए इमाम बुखारी साहब के छोटे भाई तारिक बुखारी साहब, आपकी टीम के कैप्टन जीरो पर गए हैं, आप टिकेंगे मैदान में? दूसरी टीम की हौसला अफजाई भी जरूरी है, तो आप इनकी तरफ से खेल रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और ये देखिए ये छक्का लगा, सिक्सर। तो आचार्य जी की टीम से आप खेल रहे हैं? जी बिल्कुल, बुखारी साहब वो मेरे आदरणीय हैं। हाँ। और मैं उनके अंडर में खेल के तो हर बहुत तरफ हर समय इन्हीं की टीम से खेलेंगे क्या? मैं बिल्कुल तैयार हूं। उनकी देखिए बड़ी लंबे मैच की तैयारी है। बिल्कुल, मैं तो उनके हर वक्त साथ हूँ, छोटा मैच हो लंबा मैच हो, छोटी राह हो लंबी राह हो, हम हर वक्त। रशीदी साहब आपसे शिकायत करने लगेंगे यहाँ तो ठीक है, उधर मत खेलना, इधर तो खेल लिया। नहीं, अगर वो शिकायत करेंगे तो शिकायत जायज नहीं होगी। तो देखिए मैच जारी है और 2 विकेट का नुकसान हो चुका है आचार्यों की टीम के, आचार्य 11 के। देखिए इधर शानदार विकेट लेने वाले रगड़े साहब मौजूद हैं। गजब आपने गेंदबाजी की और कैप्टन साहब को जीरो पे लिए। बिल्कुल, मैं एक तो शुक्रिया अदा करूँगा टीम की पूरी टीम का, जिन्होंने इतने अच्छे मौके पर आकर खेल से आप एक मैसेज दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि यही मैसेज उन मंचों पर क्यों नहीं जा पाता है देखिए जहां पर पूरा देश जो है आप लोगों से उम्मीद करता है? देखिए जो हमारा जो भारत देश है ना, ये सभी फूलों से मिला हुआ एक गुलदस्ता है और इसमें सबको, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख और ईसाइयों ने सबने मिलकर आजाद कराया है। यहाँ पर सबका उतना ही योगदान है जितना किसी और का योगदान। लेकिन ये मीठी बातें आप लोग यही कर रहे हैं। मैं ये बात साफ कह सकता हूं। आप मेरे कोई भी यूट्यूब पे एक वीडियो निकाल लीजिए जब मैंने किसी धर्म को, किसी विशेष समुदाय को कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम पले बड़े उन्हीं में हुए हैं और हमारे वो बड़े भाई हैं, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। तो मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि भाई मौलानाओं की टीम से कुछ प्लेयर उधर से खेल रहे हैं, कुछ आचार्य लोगों की टीम से इधर से खेल रहे हैं। मथुरा के मुद्दे में, ज्ञानवापी के मुद्दे में लोग एक दूसरे की टीम में क्यों नहीं आ जाते? नहीं बिल्कुल, मसला ही खत्म हो जाएगा। देखिए अगर कोई मसला होता तो अभी आपको मुसलमानों की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नजर आता, लोग जागरूक होने वाले पता लगता कि लोगों ने वहाँ जाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसलिए हम चाहते हैं इस देश में सारे मसले बातचीत से हल होने चाहिए। तो लोगों ने देखा ना कि भाई फसाद से कुछ नहीं हुआ तो कोर्ट से हुआ। नहीं तो कोर्ट, अच्छा तो
हमारा जो संविधान है उसके अनुसार ही तो कोर्ट चलता है ना। अगर वो कोई चीज़ की बात कहता है तो वो पूरे देश के लिए बात होती है, तो ना कि एक समुदाय के लिए। मामले जब कोर्ट में है तो फिर ये मुद्दे ही क्यों हैं? इस पे बहस, चर्चा, नाराजगी और ये सभी क्यों है जब इतनी ही बात साफ है? तो कुछ लोग इधर भी हैं ऐसे और कुछ लोग उधर भी ऐसे हैं जो बीच में नफरत का काम करते हैं। अभी देखिए, हम तो अमन और शांति और मैं इसलिए कह रहा हूँ बात कि करते हैं। देखिए गृह मंत्री ने कह दिया कि हम यूसीसी जो है सीए ले आएंगे। सीए को लेके कितना बवाल हुआ था, अब फिर वो कानून आएगा तो फिर क्या हम आएगा तो हम उसका फिर विरोध करेंगे, क्योंकि वो भेदभाव कर रहा है। भेदभाव कर रहा है। आप मुसलमानों को भी जोड़ दीजिए उसमें, जो आना चाहता है हमारे देश में वेलकम। और हमारा देश तो शुरू से मिसाल रही है लेकिन हमारे उसको इसको सबने ये कहा, हमने ऐसा नहीं कि छुपी बात है। ये जो प्रोटेस्ट हुए उसमें खुल के कहा गया कि नागरिकता छीन ली जाएगी। हमने बहुत कम मुस्लिम धर्माचार्यों से सुना कि जाके लोगों से कहे कि नहीं भैया छीनने का नहीं है, ये देने का कानून है, हम इसमें परिवर्तन थोड़ा चाहते हैं। लेकिन ये बात गलत बताई जाए। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई ऐसा लोगों में ऐसी बातें को कहा गया, हमारे कैमरे पे लोगों ने कहा कि अगर ऐसे गलत बात कुछ इस टॉपिक की होनी नहीं चाहिए। आज TV9 से आप बोल दीजिए कि भाई ये नागरिकता जो है छीनने का कानून नहीं है, देने का है। मैं कह रहा हूँ नागरिकता छीनने का ये कानून ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये तो नागरिकता देने का काम है, मगर इसमें मुसलमानों को ऐड करिए। ये मुसलमानों को ऐड करिए। जो लोग आना चाहते हो, हमारा देश वेलकम करता है उन लोगों को। हमारे कुछ दगाबाज लोग हैं जो आज आचार्यों का साथ दे रहे हैं। अरे ऐसा कैसे बोल सके? रुकिए। कितनी गेंदें डाल ली आपने? अभी शुरू कर रहा हूँ। अभी एक भी नहीं डाली आपने? ना, अब शुरू कर रहा हूँ। अरे अभी शुरू कर रहा हूँ भाई, अभी शुरू कर रहा हूँ। लग चुका है। नहीं, मैं शुरू कर रहा हूँ भाई। आपकी गेंद का इंतजार तो हम टीवी डिबेट में खूब करते हैं। पता नहीं रशीदी साहब कौन सी गेंद डालेंगे। ये गेंद विकेट लेके आ रही है। हटिए। चलिए देखते हैं। ये कह रहे विकेट लेके आ रही है गेंद। हाजी नहीं, गौतम जी नहीं बिल्कुल नहीं आएगी। एक विकेट पे 1000 रुपए देने को तैयार हूँ मैं। चलिए तो विकेट लेके तो दिखाइए, विकेट लेके दिखाइए आप। ये देखिए, सुपर वाइड। ये वाइड गेंदें आप क्यों फेंकते हैं हर जगह? देखिए हमारा निशाने से चूक जाते हैं। सुनिए, विकेट कहीं और है, गेंद आपकी। सुनिए, ये खेलेंगे तो भी इधर उधर की बातें करेंगे। अच्छा हाँ, ये भी लोगों की शिकायत है आपसे। एक मिनट, लोगों से शिकायत है कि जब मुद्दे पर बॉल डालनी होती है, अब मुद्दे को बहुत दूर लेके चले जाते हैं, वाइड बॉल। सुनिए, हमारी टीम के कप्तान हार गए हैं, उनका कुछ तो ख्याल रखना है। लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। दे दिया ना। चलिए गेंद करिए आप, चलिए। अरे रशीदी साहब, ये वही हुआ जो, अरे अब ये तो मन को, छक्का नहीं है, चौका भी नहीं है, वो पंजा है, चौका भी नहीं है, चौका भी नहीं गया। वो सुनिए सर, वो चौके से नहीं, वो चौके, चौका भी नहीं है। अरे वो चौके से ज्यादा है और छक्के से कम है। पंजा है वो पंजा है। नहीं, चौका भी नहीं है। चौका नहीं है। चलिए, चौका नहीं। बच गई। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सारे मुद्दों पर ऐसे ही माहौल बना के। अरे सर देखिए, हम तो छक्का विकेट ले रहे हैं। हम तो सबका ख्याल रखते हैं, सबको देते हैं। हमारा दिल बहुत विकेट गिराइए, आपका टारगेट हमारा दिल ये रशीदी साहब क्या है? वाइड बॉल, नो बॉल, चल क्या रहा है ये? दो टप्पे की? ये दो टप्पा कहाँ से आ गया? अरे नियम नहीं पता है इसका मतलब। खेल के नियम संविधान भी नहीं पता है। ये संविधान भी नहीं पता है। मतलब एम्पायर इनके हैं, एम्पायर इनसे मिले हुए हैं। ये आप हर जगह क्यों बोलते हैं? जज मिले हुए हैं, सरकार मिली हुई है, और यहाँ एम्पायर मिले हुए हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं सब मिले हुए हैं। हमारी बात टीवी पे भी है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। चलिए ठीक है। अब इन्होंने कह दिया अंपायर मिले हुए हैं। रशीदी, लाइन लेंथ ठीक करनी पड़ेगी आप। अरे सर करेंगे, दिक्कत उसमें। देखिए हमें ऐसा लग रहा है, बता सकता हूँ, अयोध्या में लाइन लेंथ गड़बड़ रही है, ज्ञानवापी में गड़बड़ रही है, मथुरा में अभी देख रहे हैं, और यहाँ गड़बड़ लेनी पड़ेगी यहाँ पे लाइन। रशीदी लाइन क्यों नहीं ले पा रहे, इसके पीछे कारण है। अभी देखिए बॉल के बाद मैं बताता हूँ। अभी देखिए अब एक और शॉट। देखिए अगर रशीदी जी को ये लगे कि ये जो बॉल है ये दरअसल बॉल नहीं पत्थर है, नहीं अभी, और सामने जो है सुनिए तो आप मानिए बिल्कुल निशाने पे जाएंगे। आप मार के दिखाना छक्का।
बिल्कुल सीधा जाएगा। ये मार के दिखाना, मैं मानूंगा। ये इन्हें सिर्फ ये इमेजिनेशन करना है कि इनके हाथ में बॉल नहीं है। मैंने इनसे पूछा, ये कश्मीर में बॉल हमारी, ये कश्मीर में खड़े हैं और इनके हाथ में पत्थर है। देखिए क्या निशाने पे जाएगा। गौतम जी, मैं इनसे पूछा कि आपकी लाइन लेंथ ठीक नहीं है, हाँ। तो कह रहे हैं जी मिले हुए। नहीं, देखिए ये है, जब अयोध्या का केस आता है तो जज मिल जाते हैं, वकील मिल जाते हैं, सरकार मिल जाती है। 370 होता है तो शासन और प्रशासन मिल जाता है, न्यायपालिका मिल जाता है, विधायिका मिल जाती है, लोकसभा मिल जाती है। तो ये कभी भी सच को स्वीकार ना करके इधर उधर, हाँ इधर उधर एक और यही एक बात है। हम रशीदी जी से पूछेंगे, रशीदी जी ये छक्का नंबर कितने, कौन सा छक्का था? देखिए हमें, मैंने आपसे पहले ही कहा था, खिलाड़ी भी हम हैं, गेंदबाज भी हम हैं, बल्लेबाज भी हम हैं। जानबूझ के पिट रहे हैं? नहीं, जानबूझ के नहीं, इनको दिखा रहे हैं कि हमें क्षमता कितनी है। हम विकेट ले भी सकते हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपने विकेट देके त्याग किया, रन दे भी सकते हैं, हम विकेट ले भी सकते हैं। चले जी, ये तो रशीदी जी पिट रहे हैं यहाँ पर। हरा दिए इन्होंने जानबूझकर हरा दिया। आपके साथ होने के बाद भी? नहीं, कोई बात नहीं है, हम तो हमेशा सत्य के साथ देते हैं। हमारे कप्तान साहब पहली बॉल में वो कह रहे हैं कि भाईचारा रखने के लिए चारा उन्होंने वो चारा बन गए, अब इधर ये चारा बन रहे हैं। अच्छा, बारी बारी से चारा बन रहे हैं। तो जबरदस्त मैच चल रहा है, रशीदी साहब के गेंदों पर लगातार छक्के लग रहे हैं। तो और हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में एक के बाद एक छक्के लगे हैं। हालांकि मान नहीं रहे रशीदी साहब की, उनकी लाइन लेंथ में गड़बड़ी है। ये देखिए, एक और शॉट। रशीदी साहब, मुझे लगता है थोड़ी आपको प्रैक्टिस करके आना चाहिए था। देखिए ऐसा है, देखिए अभ्यास की वाकई कमी है, तैयारी की कमी है। नहीं, बिल्कुल तैयारी की कमी है, वो कोर्ट में भी दिखा लेकिन था। जो भी तैयारी है हम इनके लिए कर रहे हैं सब। सुनिए, समस्या वही है कि एक लोग, इनकी गलती भैया, इनकी गलती है ही नहीं। जब से जम्मू कश्मीर में 370 हट गई है, तब से जो फेंकने का निशान है ना, वो कम हो गया है। इसका सुनिए 370 के हटने का तो स्वभाव है, नहीं तो हट चुके, नहीं तो सर आप बताइए, सुनिए, अरे सुनो, सीधा निशाना होता था। देखिए इनसे पूछो 370 हट गई क्या? हट गई, बिल्कुल अभी तो हटी नहीं 370। तुम्हें तो यही पता नहीं, इसी को तो ज्ञान कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं, आपको ज्ञान ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अगली गेंद। और देखिए मैच तो चल रहा है और विकेट जो है लगातार लेने की कोशिश चल रही है, लेकिन देखिए और भी कुछ हमारे साथ प्लेयर्स हैं। सुखविंदर सिंह सोखी जी। मैं नामधारी समाज से आता हूँ। तो जैसे ब्राह्मणों में, हिंदुओं में ब्राह्मण होते हैं, सिखों में हमारे पूरे वेज होते हैं। बहुत ये अच्छी चीज़ चल रही है। जो लोग टीवी पे आपस में लड़ते हैं वो आज यहाँ प्यार से खेल रहे हैं, पर खेलते खेलते भी थोड़ी थोड़ी नोकझोंक कर रहे हैं, प्यार वाली। हम बहुत सारे मुद्दों पर इनसे हमने बात भी की और इनका कहना है कि वहाँ के मुद्दे हैं, लेकिन हम साथ में ये भी कहना चाह रहे थे कि वैचारिक बहस जो भी हो, देश के लिए हम एक जगह रहें। बिल्कुल जी, देश के लिए तो हर जगह ये हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब इकट्ठे हैं, देश के लिए इकट्ठे। वही सवाल कर रहा था अभी। अब चूंकि आप जुड़ गए हैं तो मैं एक सवाल किसान आंदोलन और ये जो कुछ भी चल रहा है इसको लेकर आपसे मैं करना चाह रहा था कि भाई ये दिल्ली में हर बार ये सब हो जा रहा है और धीरे धीरे हम ये भी देखते हैं कुछ लोग इसको बड़ा ही अलग सा धार्मिक रंग भी देने की कोशिश करते हैं। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि ये सब सॉल्व कैसे होगा? हर बार होगा तो दिक्कत ही होगी। देखिए, ये इस बार तो मोदी जी के कहने पे दोबारा आए हैं, क्योंकि पीछे मोदी जी ने कहा था कि हम MSP पे बिल बनाएंगे, तो वो दोबारा दिल्ली आ रहे हैं। रास्ता जो है वो पुलिस रोक रही है, किसान नहीं रोक रहे। और आपने कई वीडियो में देखा भी होगा कि वहाँ पे कुछ लोग अलग तरह के घुसे हुए हैं, जो उन्होंने पकड़े भी हैं कि भाई ये यहाँ के माहौल खराब कर रहे हैं। सरकार, पुलिस का कहना है कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ दिल्ली में लाल किले पर हमने देखा, 1-2 हत्याएं भी हो गई सिंगू बॉर्डर पे, तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फिर क्रिएट ना हो, इसलिए किया जा रहा है। अब बातचीत तो पिछली बार भी 11-12 राउंड की हुई थी, इस बार भी सरकार ने कई बार कोशिशें की। आपको लग रहा है कि ये सब आंदोलन क्या वास्तविक में कोई राजनीति से प्रेरित है या फिर इसका कोई वाकई में किसानों को लेकर कुछ मकसद है? देखिए, राजनीति इसमें थोड़ी बहुत आ जाती है, क्योंकि जो ऑपोजिशन है वो सपोर्ट कर देती है। अब देखिए, कांग्रेस के समय में भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का जहाँ से जन्म हुआ है, उन्होंने 1.5 महीना आंदोलन किया था बोट क्लब पे, तो वहाँ पे आने दिया। ये आने ने ना देना, किसी को बात ना रखने देना, ये थोड़ी सी
कहीं मन में आता है कि आपके चैनलों पे भी है कि कई बार कोई बोलना चाहता है उसको नहीं बोलने दिया जाता। ये थोड़ा सा माहौल है। अब आज देखिए सब इकट्ठे खेल रहे हैं, कल का आपने वायरल वीडियो देखा होगा, एक पुलिस वाले मनोज कुमार ने, तोमर ने, तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई तो की। हाँ, उस पर कार्रवाई की, पर ये माहौल, इसकी तारीफ करनी चाहिए ना। जी जी, कि पुलिस ने एक्शन लिया तुरंत। पुलिस ने एक्शन लिया, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है। ऐसे बंदे पे तो केस करना चाहिए। कोई आदमी पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, इबादत कर रहा है, गिरजाघर में है, उस पे आप लात मारते हैं तो बहुत गलत है। ये थोड़ा सा माहौल ना कुछ जो कई चैनलों पे बोला जाता है, यही बात है। आप जैसे ज्ञानी लोग यही बातें लोगों को समझाने में असफल क्यों हो रहे हैं? देखिए जी, मैं यही सवाल कर, जब भाई आप लोगों को इतनी समझ है, सब इकट्ठे हैं, ठीक है जी। अभी अगर एक दो लोग गलती करते हैं तो उसके लिए पूरे देश में बवाल करने, आग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये देख रहे हैं, चाहे सीए का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, सब पे अंत में आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है। आप देखिए ना कि जब सुना नहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा ना। आप देखिए, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, 1.25 महीना लोग भरे रहे, वहाँ पे क्या झगड़ा हुआ, क्या आगजनी हुई? कुछ नहीं हुई। वो तो जिस दिन उनको अरेस्ट करने गए तो बाबा जी निकल गए, बाबा रामदेव निकल गए। तो अन्ना हजारे जैसा आंदोलन क्यों नहीं कर सकते? वो आने ही नहीं दे रहे, वो दिल्ली नहीं आने दे रहे। रास्ता किसानों ने नहीं रोका, ना अभी ना पहले। तो इसका समाधान क्या है? मान लीजिए सरकार हमेशा डरी रहे कि भाई आएंगे तो बवाल होगा, और वो करे कि अगर आने नहीं दोगे तो हम जाएंगे नहीं। परवेज जी, मैं एक सीधी सी बात कहूँगा, सरकार को डरने की क्या जरूरत है? सरकार को लगता है कि दिल्ली, राजधानी दिल्ली में माहौल खराब हो जाएगा। जो वो कहते हैं C2 के मामले पे उनकी जो गेंद आई आपकी तरफ ये देखिए, चौका लग गया, चौका लग गया, चौका लग गया। लेकिन सोकी जी, आप, मुझे लगता है आप फील्डिंग पे कंसंट्रेट करिए, है ना। हम बातचीत परवेज जी, आपका बहुत धन्यवाद है कि आप ऐसा प्रोग्राम कवर कर रहे हैं। ये टीवी, हमारी तो देखिए कोशिश रहती है सब तक पहुंचने की, जो जैसा कहना चाहे, हमारा तो काम। हाँ जी, हमारा तो काम। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हंस रहे हैं? नहीं, कुछ मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ फिलहाल। तो ये मैच जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो ही रहा है इंटरेस्टिंग जी। सब कह रहे हैं सब मिले हुए, आचार्य जी कह रहे हैं सब मिले हुए सब देखिए, सब मिले हुए वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चल रहा है। और एक बार जरा हम पिच की तरफ वापस चलते हैं और कुछ और खिलाड़ियों से बात करते हैं। देखिए, हमारे टीवी शोज के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, क्या चल रहा है मैच? अच्छा है, और मुझे लग रहा है लंबा टारगेट हमको मिलेगा। तो टारगेट लंबा मिलेगा। 77 रशीदी साहब की गेंदों पर बड़ी पिटाई हुई हर जगह पिटे जा रहे हैं, क्या चक्कर है? दरअसल लाइन लेंथ बिगड़ी हुई है। लाइन लेंथ अगर आपकी खराब रहेगी और बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग करेंगे तो ऐसे ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि थोड़े पुराने प्लेयर हो गए हैं इसलिए पुरानी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे क्योंकि देखिए, रंगरेज साहब नए प्लेयर, उन्होंने आचार्य जी को आउट किया और नए बॉलर्स ने आउट किया पहली गेंद। देखिए, मेरा कहना है कि क्या पुरानी सोच से निकलना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये सलाह रशीदी साहब को भी देंगे आप? मैं बिल्कुल दे दूंगा, क्योंकि पुराने सोच से यदि हम नहीं निकलेंगे तो वो जो, तो हम गुर्बत से भी नहीं निकल पाएंगे, गरीबी से भी नहीं निकल पाएंगे, हम शांति से नहीं रह सकते। और जब तक अमन चैन शांति नहीं होगी किसी भी राष्ट्र के अंदर। ऐसा क्यों होता है कि जब धर्म वर्म की बात होती है तो बहुत सारे लोग पुरातन की तरफ भागना शुरू करते हैं? नूतन और पुरातन का संगम कैसे हो? कई धर्मों में सुधार की जरूरत है। ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, अब ये तो पुरानी बात हो गई, पुरानी एक कुप्रथा थी जिसको अंत किया गया, फिर भी हमने देखा देश भर में उसकी लिए आवाज उठा दी और काफी बवाल भी हुआ। दरअसल समस्या क्या है कि जो धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, ये अपने अपने शास्त्रों से इतने ज़्यादा लगाव रखते हैं, इतना ज़्यादा उनके करीब में रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, कि वो उससे बाहर निकलकर ये नहीं देखना मनुष्य की उन्नति ना हो तो धर्म की उस प्रथा का क्या अर्थ? जी हाँ, और ख़ास तौर से समय बहुत बदल चुका है। औरतों को देखिए आप, कितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ रही हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा विमेन पायलट भारत के अंदर हैं, सीमाओं की चौकसी कर रही हैं। तो अगर हम उनको उन्हीं पुरानी चीज़ों में बांध के रख देंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण नहीं हो सकता।
और देखिए एक विकेट गिरा है और देखिए कैच किसने पकड़ा है, ये कम दिलचस्प नहीं है। ये देखिए एक विकेट गिरा है और अरे देखिए शोएब जमाई साहब काफी उत्साहित है, मतलब ये जो आपने जाल बिछाया उसमें फंस गए आप। मैंने कहा था मैं आउट। अरे हर बार थोड़ी छक्का लगा। देखिए बात ये है, हमें हमारे ये लीजिए और जाइए। थोड़ी छक्का देखिए अभी हमें बाकी के लोगों को भी मौका देना खेलने के लिए। मैच तो हम जीत ही गए हैं, मान लीजिए आउट हो गए, मैच तो हम जीत ही गए हैं। अब आपको अंदाजा हुआ नहीं कि हमने उनको क्यों मारने दिया, वरना आप लालच दे रहे थे, मतलब फंसा रहे थे। फंसा तो हम मौलाना को भी लेते हैं, लेकिन हमने उनको कहा कि मारने दी वरना बेइज्जती हो जाएगी अपने लोगों। चलिए तो ठीक है, मैच जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है और देखिए विकेट गिरा है तो उत्साह बढ़ा हुआ है। मौलाना साजिद रशीदी का उत्साह बढ़ा हुआ है क्योंकि कैच भी उन्होंने पकड़ा है। अब देखिए अगला बल्लेबाज, भाईचारे में इनके बेस्ट बॉलर को एक एक्स्ट्रा ओवर दे रहे हैं। कितने ओवर का मैच? ये 12 ओवर का मैच था, लेकिन एक बॉलर 3 ओवर कर सकता है। देखिए भाईचारा हिंदुस्तान का भाईचारा है कि अगर आई कौन और चारा कौन? चारे हम ही हैं, हमेशा चारा हम ही बनते आए हैं। ठीक है। और देखिए अब ये आखिरी गेंद, एक मिनट रुकिएगा, ये आखिरी गेंद है, क्या करने वाले हैं आखिरी गेंद? आखिरी गेंद खाली होने वाली है। काफी पिटे हैं आप लोग, लेकिन हैं बैटिंग बाकी है, बैटिंग में दिखाएंगे। बल्लेबाजी बाकी है, बिल्कुल। चलिए आखिरी गेंद देखते हैं क्या होता है। ये देखिए पहले इनिंग की आखिरी गेंद और इस आखिरी गेंद पर देखिए रन लेने की कोशिश और शोएब जमाई, देखिए शोएब जमाई के हाथ से गेंद छूटी मिस फील्ड और देखिए शोएब जमाई ने तेजी से विकेट लेने के लिए, रन आउट करने के लिए किया, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 रन हो गए, 2 रन ले लिए। टोटल कितना स्कोर हुआ अंपायर साहब? 149। बढ़िया से अंपायरिंग की आपने। अक्सर लोग अंपायर पे कहते हैं बेईमानी अंपायर करता है, वो तो सभी का हुआ है। जो हारता वो कहता है कि अंपायर ने गलती की है, कहते वही है इस चीज के लिए। है ना? हाँ जी, दोषी एम्पायर बना देते हैं, दोषी को एम्पायर। इधर जज वज कोर्ट वोट सब पे लोग निशाना उठा देते हैं जब यही लोग बहस में बैठते हैं, कहते हैं कि अच्छा वो जो उन्होंने फैसला दिया है वो मिले हुए नहीं, वो यहाँ तो नहीं है ना ऐसा मामला? ऐसा कुछ नहीं है क्रिकेट ऐसा प्ले में। clean मामला। हाँ जी, क्लियर है सर, इससे कोई वो नहीं है, कोई मिले वो नहीं है सब। आपका नाम? सचिन कुमार। तो सचिन अंपायर, उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ अंपायरिंग सही हुई है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब देखिए अब चूंकि एक इनिंग खत्म हो गई है, अब दूसरी इनिंग शुरू होने वाली है और अब हमें देखना होगा कि बल्ले का दम कितना दिखता है साजिद रशीदी साहब की टीम की तरफ से। ये देखिए शोएब जमाई साहब प्रैक्टिस भी करने लगा, अभी से आप अभ्यास करने लगे। असल में क्या है, विरोधियों को जो है इधर हम अपना जो ध्रुव का इक्का है वो दिखाते नहीं। अब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, देखिए ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, हर जगह आप डिबेट में भी जब ऐसे ही कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो मामला आपके हाथ से निकलता है। नहीं, असल में क्या है कि हमने पूरा सेटअप ऐसा बनाया है, जीत किसी भी टीम की होगी। यही सेटअप आप उधर क्यों नहीं बना पाते? जीतेगा शोएब जमाई, वहाँ तो आप बना नहीं पाते। जीतेगा शोएब जमाई। चलिए ठीक है, तो देखेंगे कि आखिर बल्ले का अब कितना दम दिखाई देता है दूसरी टीम की तरफ से। शानदार बैटिंग की आपने, 100 रन पूरे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, टीम के लिए वो कह रहे हैं हमारे लोग हमें ही पीट रहे हैं। नहीं यहाँ तो कोई अपना नहीं है, कोई गैर नहीं है, सब अपने ही हैं यहाँ पे, गैर कोई नहीं है। अरे खेल में एक तो विरोधी टीम होती है तो आपको अगर और जीतना है। अच्छा एक बात बताइए रवि जी, अगर आप रन नहीं बनाएंगे तो फिर आप अपनी बॉलिंग को कैसे डिफेंड कर पाएंगे? तो मैं उनको कह रहा था कि आप लोग पिट रहे हैं, जबरदस्त बैटिंग हो रही है इधर से। अब उनकी बॉलिंग नहीं, हमारी लोग हैं, हम तो जानबूझ के पिटवा रहे हैं। नहीं ऐसा कोई, ये तो वही बात हो जाती फिर कहने वाली बात क्या मतलब, जब इंसान पिट रहा होता है तो अपने आप को कवर अप। उनकी खराब थी, खुद कप्तान साहब की 36 रन दिए एक ओवर में, कह रहे हम तो दे रहे हैं। अब बॉलिंग उनकी नहीं है, अब पता विकेट ले लेने पे कह रहे हमने अच्छी गेंदबाजी की। हर बॉलर का बुरा दिन होता है भाई साहब, स्टूडियो में भी ऐसे ही होता है हर बॉलर कि जब जिस दिन अच्छा दिन होता है उसने कहता हम जीते और जिस दिन हार गए तो अरे भाई देखते हैं ना, जितने भी दुनिया के महान बल्लेबाज हैं या बॉलर हैं, कभी कभी पूरे का पूरे टीम को ऑल आउट कर देते हैं। बल्लेबाज बुलाने लगे हमको दूसरी टीम के। क्या तैयारी है रंगरेज साहब, क्या तैयारी है? इतनी तो पिटाई हुई आप लोगों की। देखिए जब पिटाई होती है उसके बाद फिर दोबारा भी पिटाई होती है, एक ही व्यक्ति एक बार नहीं पिट सकता ना। तो बॉलिंग में पिट गया, अब हमारा नंबर है बैटिंग का। बैटिंग तो उधर से लोग कह रहे थे कि हमारे ही लोग हैं, हम रन दे रहे जानबूझ के। बिल्कुल हमने जानबूझ। आपको भी क्या आपने लोग फिट कर रखे बॉलिंग में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने अपना एक आदमी दिया था जिन्होंने 100 मारा है, तो ऐसे ही हमारे भी लोग उस टीम में भी है। तो आपके कप्तान साहब ने 36 रन दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बॉलर में कुछ फिट कर रखा है आपने? बिल्कुल, हमारे सब सेटिंग है, गौतम जी क्या बिना कहना सेटिंग चाह के कोई बात नहीं होगी। देखिए पहली गेंद आने वाली है दूसरे इनिंग की, और देख लीजिए जरा विकेट पर एक तरफ रंगरेज साहब हैं और दूसरी तरफ आप दूसरे बल्लेबाज, और अब देखना होगा कि कैसे यहाँ पर बल्लेबाजी की जाती है। क्या बात है अरे 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 जमाई साहब, अरे शोएब जमाई साहब इधर आइए, इधर आइए। अरे ये देखिए शोएब जमाई साहब बल्ला छोड़ के भागते हुए, क्या हुआ? ये बड़ी तेज मारी, बड़ी तेज गेंद, जरा इधर आई, इधर आई। अरे भाई इन्होंने ही पकड़ी कैच। खेल भावना नहीं है। वो ठीक है कैच, लेकिन यहाँ भी आपकी किस्मत जो है इन्हीं के हाथ से गई। नहीं, राजनीति में और खेल में जो है वो होता रहता है। अभी हमारे दूसरे सारा काम अलग बात है। अरे लेकिन शोएब जमाई का कैच जो है आचार्य विक्रमादित्य ने पकड़ा नहीं करेगा, बाकी लोग भी करेंगे, हमारे प्लेयर मजबूत है। नहीं ऐसा तो नहीं, जानबूझ के दिया इनके हाथों में। हम अपने विरोधियों को थोड़ा बहुत मौका तो दे ही देते हैं। विक्रमादित्य जी बहुत ही महत्वपूर्ण कैच पकड़ा आपने। टीवी डिबेट के सबसे आपके प्रमुख प्रतिद्वंदी शोएब जमाई, कहना यह है बड़ा तेज शॉट था लेकिन आपने भी लपका। जब भी देश के विरोधी काम करेंगे हम ही लपकने वाले हैं उसको। वो कह रहे हैं हम मौका दे रहे हैं। नहीं, मौका नहीं दे रहे थे, उनके बस में नहीं चला। इस देश के विरोध में जो भी बात करेगा वो मौका चल नहीं सकता। अब समय लगता है कितने पे समेट रहे हैं? हम 50 से कम में समेटेंगे। ये ऐसी अपील जो है कहीं नहीं सुनी जाएगी। अपील नहीं, दबाव भी डालना पड़ता है। अच्छा, दबाव भी डालना पड़ता है। दबाव भी डालना पड़ता है। तो दबाव में तो जो है दबाव में आ चुके ऑलरेडी। ये दबाव में आ चुके ऑलरेडी। बचा कुछ बाहर का दबाव कहीं यहीं तो नहीं, यहीं का दबाव नहीं, सब तरह से दबाव है। एनआरसी आने वाला है, सीए आ चुका है और पॉपुलेशन मिल गया। और देखिए एक और वाकई में जो कह रहे हैं दबाव दबाव है, दबाव का ही प्रमाण है। दबाव का असर है, दबाव का असर है और हमारे लोग लगातार सही दिशा पे हैं। देखिए फलाई साहब ये फलाई साहब हमारे, ये जो मित्रता है ना, ये मित्रता है, ये देखने की आवश्यकता है। ये मित्रता जब है, ये देश के लोग जब मिल जाएंगे तो देश के विरोधी बचेंगे नहीं। मित्रता आप कब तक विकेट देते रहेंगे भाई? मित्रता वगैरह हर बार आप कहते हैं जान के आपने समझ रहे मेरी बात, मैंने पहले ही बोला था ना, हमारा आदमी उनकी तरफ है ना भाई साहब। ये एक मिनट ये आपका अरे नहीं ये आपका कैसा आदमी आप ही को हरा रहा है? आप समझ नहीं रहे। कैसा आदमी भेजा आपने? असल में ये हमारा आदमी जो है ना, हमको हरा नहीं रहा है, उनको ज्यादा उम्मीदें बंधा रहा है। अभी हार के जीतेंगे क्या आप? बाजीगर बनना है आपको। शाहरुख खान का डायलॉग है, जो हार के जीता है लग रहा है कि बाजीगर। इनको लग रहा है कि जीत ये रहे हैं, सरकार तो हमारी ही बनेगी ना। अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिए खेल के मैदान में मामला आगे बढ़ रहा है। ओहो, अरे साजिद रशीदी साहब, अब तो आना पड़ेगा। आप पहली बल्लेबाजी करने गए थे, लेकिन मैं पहली बॉल पे आउट नहीं हुआ। हाँ ये मैं पहली बॉल पे आउट नहीं हुआ। अरे मैं पहली बॉल पे आउट नहीं हुआ। 3 बॉल। इनका दावा है कि पहली गेंद पर आपकी तरह आउट नहीं हुआ। देखिए कोई बात नहीं, आउट नहीं है कि मैं पहली बॉल पे हार रहे हो, हार स्वीकार कर रहे हो, खेलोगे भी नहीं। अरे अभी तो हमारे लास्ट बॉल तक खेला जाएगा। लास्ट बॉल तक उम्मीद है इनको, लास्ट बॉल तक उम्मीद है। मतलब जैसे वो वहाँ कहते हैं ज्ञानवापी में आखिरी तक जाएंगे। भी जा सकते हैं, सोचे अगर आपने 36 मारे 36 जा भी सकते हैं। इलेक्शन भी कराएंगे, इलेक्शन का रेफरेंडम भी कराएंगे। हाँ बोलिए। जय श्री राम। तुम तो चाहे वो विकेट ले लें। आप रणनीति देखो विक्रमादित्य की। आपके खिलाड़ी अच्छे होने चाहिए। नहीं खिलाड़ी नहीं, चुन के ऐसे, अरे 11 तगड़े प्लेयर रखिए। चुन के ऐसे लोगों को लाए हैं जो चले जी, ये क्या हो रहा है? पहली गेंद में ही मतलब मामला बिगड़ गया। ये वही बात हो रही, वो कह रहे हैं हमने आपने उधर भेजे हैं और वो कह रहे हैं हमने उधर भेजे। जीत गए हैं हम। ठीक है, बताइए। इसलिए कि बहुत अच्छा खेलने को पहली बार
ये मैच फिक्स है। मैच फिक्स है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फिक्स मैच है। विक्रमादित्य मैच फिक्स कर रहे हैं। तो शोएब जमाई हमें कह रहे थे जानबूझ कि के हराया जा रहा है। शोएब जमाई कह रहे हमने हमें फिक्स किया। जानबूझ के हराया जा रहा है। जानबूझ के हराया जा रहा है। वही तेल, वही नोनन तेल और वही सबको मिलेगी ये कह रहे मैं आपने किया है मैच फिक्स? हमारी बल्लेबाजी में आपने किया है? आपने कहा हमने भेजे थे लोग अपने। बहरहाल हम इस पे अपील तो जरूर करेंगे, इसकी जांच भी होनी चाहिए, लेकिन मैंने आप देखिए ये हमारा मिजाज है। इधर 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 आचार्य जी, तो देखिए अब मैच खत्म होने वाला है और आखिरी गेंद आप डालने वाले हैं। कितना स्कोर रह गया है एक बॉल पे? 53 रन। 53। ये तो असंभव है। ये हमेशा असंभव ही रहेगा और ये संभव रहेगा। देश न टूटा है न टूटेगा, और जो तोड़ने वाले हैं वो गिल्ली उड़खड़ की उठी उनकी लेकिन उन्होंने भी जम के खेला, आखिर तक खेला। हमेशा जम के हिंदुस्तान हमेशा जम के खेलेगा। फिर इसमें भाई कौन? ये हमारा भाईचारा है, ये हम चारा बन रहे हैं भाइयों के साथ। आओ खेलो लेकिन सही रहो। ठीक है, तो आखिरी गेंद पर देखते हैं क्या होता है। और देखिए वसुधैव कुटुंबकम अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये आखिरी गेंद सनातनी गेंद है। सनातनी गेंद है और ये संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जगाएगी, ऐसा ही हमारा विचार है। चलिए, ये आखिरी गेंद देखिए मैच की, और ये आखिरी गेंद पे बाउंड्री 6। सनातनी आखिरी गेंद पे 6 लगा। 6 लगा, लेकिन जीत आपकी हुई। जीत हमारी हुई और सदैव हमारी ही दोनों की जीत होगी। भाई साहब, ये भी हमारे हैं, हमारा संपूर्ण। और ये देखिए शानदार। पहले हमारे हार गए, कोई बात नहीं, हारे हैं, लेकिन लास्ट बॉल पे छक्का मारा है, कोई बात नहीं। ये खुश है, छक्का मारा है, आप खुश है, जीत अगर गए। ये सभी भारत का खुशी है। गेंद बोलते तो छक्का नहीं लगता, इन्होंने सनातनी बोल के गलती कर दी। अब देखिए छक्का लग गया। सनातन और भारत में कोई फर्क ही नहीं है, समस्या तो यही है। भारत ही सनातन है, सनातन ही भारत है। जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक क्लैश होता रहेगा। अब जरा इस सनातन को ना माने उसके लिए देखिए कप्तान साहब भी आ गए। आइए 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 आइए। मैच खत्म हो चुका है और यहाँ पर देखिए आचार्य विक्रमादित्य की टीम जीत गई है और ये शाजिद रशीदी साहब हार गए। सुनो नहीं मेरी बात एक मिनट सुनिए महदीन भाई एक मिनट अरे भाई साहब एक मिनट आप इनसे सुनिए, आप इनसे अलग अलग पूछिए कितने रन बनाए इन्होंने। अगर देखिए, लेकिन ये कप्तान है, सारी टीम 149 रन टीम ने बनाए और इन्होंने कितने खाए? आपने कितने बनाए? मेरी टीम एक है, कितने बनाए? देखो हम बदल के नहीं देखते, यही समस्या, हम एक होके देखते हैं। हम 11 के 11 ये सब झूठ बोल रहे हैं। और क्या समस्या ये सब झूठ बोल रहे हैं। अभी तो मेरा ही नंबर ही नहीं आया। अगर मेरा नंबर आता तो मैं चौके छक्के मारता। मैं चाह रहा हूँ कि जो टॉप स्कोरर है, देखिए दोनों टीमों के देखिए टॉप स्कोरर है भाई, आपकी तरफ से इन्होंने और आपकी तरफ से इन्होंने जबरदस्त खेला। ठीक है और मजे की बात यह है भाई ने 76 रन मारे हैं, बहुत मजे की बात है, सबसे बहुत अच्छी खुशी की बात है हमारी तरफ से। भाई ने 76 मारे और हमारे भाई ने 100 रन बनाए। जीत हमारी ही हुई है, आप दोनों के रन लगा लीजिए। भारत में जो भी टीम जीते बिलाल और असद के बगैर नहीं जीत सकते। अब ठीक है, लेकिन ये तो केवल असद ही असद खेले, केवल बिलाल ही बिलाल खेले, केवल पंडित ही पंडित खेले, ये नहीं चलेगा। ठीक है, सुनिए तो पहली बॉल पर आउट हुए। सुनिए तो लेकिन आप मैच में बहुत आनंद आया। मैच खेला गया था, ये नहीं देख के खेला गया था कि हम कौन है और क्या है। यहाँ से एक मैसेज देना था। आप जिस टीम में थे उसके लिए खेला, बिल्कुल यही है, जिस टीम के लिए आप रहोगे। हाईलाइट ये है कि विक्रमादित्य पहली बॉल में आउट हुए। हाईलाइट अगर इनको इससे खुशी मिलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भी जीत गई इनकी टीम। नहीं, हम आउट हुए, लेकिन मैच से आउट नहीं हुए, मैच में इन हो गए हम लोग। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। देखिए ये टेलीविज़न वाले जो है इसको अलग अलग चीज़ों में बांटते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के मुसलमानों की ये खूबी है, वो जिस टीम के साथ खेलेंगे वफादारी के साथ खेलेंगे और सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। ये हम ऐसा ही मानते हैं कि भारत की टीम सदैव एक थी, एक है और एक ही रहेगी, और ये सब हमारे एक हैं। ये भी जीते हैं और हम भी